हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मच्छिंद्र माने। आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि बलस्ट वाटर मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है, बलस्ट वाटर मैनेजमेंट एनफोर्स में क्यों आया, आईएमओ ने बलस्ट वाटर मैनेजमेंट एनफोर्स में क्यों लाया और बलस्ट वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है। वो आने के बाद में आपके शिप में क्या क्या चेंजेस हुए, बलस्ट वाटर को हमें ट्रीट कैसे करना है, अगर ट्रीट नहीं कर पा रहे तो उसको रिटर्न कैसे करना है, रिटर्न नहीं कर पा रहे तो उसको डिस्चार्ज कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आज का हमारा टॉपिक है बलस्ट वाटर मैनेजमेंट। हमारे जो शिप्स होते हैं, शिप में स्टेबिलिटी जनरेट करने के लिए, शिप के स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जब हमारा शिप बलस्ट वाटर कंडीशन में होता है, इसका मतलब क्या होता है कि शिप पे कार्गो है लेकिन स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी क्या होता है कि हमारा पॉजिटिव जीएम होना चाहिए, शिप ज़्यादा रोलिंग नहीं करना चाहिए, शिप लिस्ट नहीं होना चाहिए और शिप को एक इनफ ट्रिम मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमारे शिप में बलास्ट टैंक्स होते हैं जिसके अंदर सी वाटर भरा जाता है, पानी भरा जाता है। ठीक है, तो सी वाटर भरने के बाद में क्या होता है कि शिप में स्टेबिलिटी के लिए बलस्ट वाटर भरने के बाद में अप्रोक्सीमेटली शिप ट्रांजिट अबाउट 10 बिलियन टन्स ऑफ बलस्ट वाटर एवरी ईयर। 10 बिलियन टन्स ऑफ बलस्ट वाटर मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री तक, एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन तक अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन टन्स ऑफ बलस्ट वाटर एवरी ईयर कैरी किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो अमेरिका देश है, तो अमेरिका कंट्री से जो पानी उठाया था, जो बलस्ट वाटर मेरे शिप ने कैरी किया था, वो बलस्ट वाटर अगर हम लोग इंडिया में लेके आते हैं और इंडिया में बलस्ट वाटर डिस्चार्ज करते हैं, तो अमेरिका के जो स्पीशीज है, अमेरिका के वाटर में जो ऑर्गेनिज्म है, हाँ, वो ऑर्गेनिज्म इंडियन वाटर्स में आएंगे। तो क्या होता है, कंडीशन चेंज होती है, पानी का कलर चेंज होता है, पानी के क्राइटेरिया, जो पानी के जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म हार्मफुल रहते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म जो इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, मोर देन 7,000 to 10,000 डिफरेंट स्पीशीज और माइक्रोब्स, मैरीटाइम प्लैनेट्स एंड द एनिमल्स, ये सारी चीज़ें पानी के साथ कैरी किया जाता है। तो हार्मफुल एक्वाटिक ऑर्गेनिक एंड द पैथोजेनिक में आल्सो कैरीड। जो हार्मफुल होते हैं वो भी कैरी किए जाते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है वो भी कैरी किए जाते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए जो जरूरी है उसे कैरी करके वो डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर में वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। जो हार्मफुल है उसे भी कैरी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए, इससे क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है, जो एनवायरमेंटल सिस्टम है, वो डैमेज होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि बलस्ट वाटर मैनेजमेंट एनफोर्स किया गया। आईएमओ ने क्या किया, बलस्ट वाटर मैनेजमेंट एनफोर्स किया। कभी एनफोर्स किया, 13 फरवरी 2004। इस डेट पे आईएमओ ने बलस्ट वाटर मैनेजमेंट एनफोर्स किया। अगर आपका शिप बलस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, आपके शिप पे बलस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आपके शिप को इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द शिप बलस्ट वाटर, ये सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ये फोर्स में कभी आया, 13 फरवरी 2004। टू प्रिवेंट एंड द अल्टीमेट एलिमिनेट द इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्मफुल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एंड पैथोजेंस। हार्मफुल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस को कैरी ना किया जाए और हमारा जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, इंपॉर्टेंट स्पीशीज उन्हीं के वाटर में रखे जाए। तो इसके लिए बलस्ट वाटर मैनेजमेंट एनफोर्स किया गया। तो सर्टिफिकेट कौन सा इशू किया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इंटरनेशनल बलस्ट वाटर मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, जिसकी वैलिडिटी 5 साल की होती है और इसका एनुअली, इंटरमीडिएटली और रिन्यूअल सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो बलस्ट वाटर मैनेजमेंट में क्या होता है, बलस्ट वाटर मैनेजमेंट में जो बलस्ट कैरी किया गया है, एक तो उसे हम लोग एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करने की प्रोसीजर्स ये है, एक्सचेंज कैसे करेंगे, अदरवाइज आप उसको बलस्ट को ट्रीट कर सकते हो, ऑन बोर्ड जो बलस्ट आपने लिया है उसे ट्रीट कर सकते हो, केमिकल आप उसके अंदर ऐड करके, या उसका एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसके अंदर आप बलस्ट को ट्रीट कर सकते हो। अदरवाइज आप वो बलस्ट को रिटेन ऑन बोर्ड, अगर मैंने अमेरिका में बलस्ट लिया है तो मुझे वो बलस्ट ऑन बोर्ड ही रखना पड़ेगा, उस बलस्ट को मैं अमेरिका में ही डिस्चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, रिटेन करो, उसको ट्रीट करो, अदरवाइज उसको एक्सचेंज करो, नहीं तो फिर क्या करो, उस बलस्ट को शोर में डिस्चार्ज करो। अगर आपने अमेरिका से बलस्ट लिया है, इंडिया में आ रहे हो, तो इंडिया में आके उस बलस्ट को शोर रिसीविंग फैसिलिटी को, शोर रिसेप्शन फैसिलिटी को डिस्चार्ज करो। तो इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हमारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है या हार्मफुल एक्वाटिक ऑर्गेनिक्स है या पैथोजेंस है, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज नहीं होगी। ये सारे जो एनिमल्स है, जो स्पीशीज़ है, वो एक्सचेंज नहीं होंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट का जो हमारा सिस्टम है, एनवायरनमेंट जो चेंज है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम लोग मेन बात करेंगे कि एक्सचेंज बलस्ट एक्सचेंज कैसे किया जाता है। तो बलस्ट एक्सचेंज करने के 3 स्टेप्स है, 3 प्रोसीजर है। एक फ्लो थ्रू मेथड है, एक सिक्वेंशियल मेथड है और तीसरा डाइल्यूशन मेथड है।
तो फ्लो थ्रू मेथड, सिक्वेंशियल मेथड और डाइल्यूशन मेथड, इसमें क्या होना चाहिए, आपका जो बलास्ट है, आपके जो टैंक्स है, टैंक के अंदर जो बलास्ट कैरी किया जाता है, वो बलास्ट 95% वॉल्यूमेट्रिक बलास्ट एक्सचेंज होना चाहिए। मतलब ये बॉटल में अगर पानी है तो वो पानी 95% पानी एक्सचेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 मेथड कैसे क्या काम करते हैं, देखो फ्लो थ्रू मेथड में क्या होता है, ये टैंक है, ये टैंक में पानी नीचे से घुसेगा और ऊपर से ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आपको एक कंटिन्यू रखना है, नीचे से पानी दबाना है, नीचे से पानी भरना है और ऊपर से निकालना है। तो ये फ्लो थ्रू सिस्टम है। फ्लो थ्रू सिस्टम में आपको वो पानी कभी तक फ्लो करना है, कभी तक आपको पानी देना है जब तक आपका 95% वॉल्यूमेट्रिक एक्सचेंज ना हो। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सचेंज 95% कभी रीच होगा, ये पॉइंट कभी हम लोग रीच कर पाएंगे, उस पॉइंट तक हम लोग कभी पहुंच पाएंगे जब आप 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बलास्ट, जो टैंक के अंदर बलास्ट है, जो टैंक के अंदर बलास्ट है उसके 3 टाइम्स अगर पानी में उसके अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा तो आपका 95% एक्सचेंज हो जाएगा फ्लो थ्रू मेथड में। ठीक है, समझ में आ गया। जो बलास्ट इस टैंक में कैरी किया जा रहा है उससे 3 टाइम्स मुझे पानी वो टैंक में इंट्रोड्यूस करना है और एक्सेस पानी मुझे फ्लो थ्रू से निकालना है, मतलब ऊपर के वेंट से निकालना है। ठीक है, यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बलास्ट मुझे इंट्रोड्यूस करना है, तभी मेरा 95% एक्सचेंज होगा। ये फ्लो थ्रू हो गया। सीक्वेंशियल में क्या है कि एक टैंक है, ठीक है, उस टैंक को पूरा खाली करो और फिर पूरा भरो, ये हो गया सीक्वेंशियल मेथड। ये आप तो कभी तक करना है जब तक आपका 95% वॉल्यूमेट्रिक एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, ये सीक्वेंशियल मेथड हो गया। सीक्वेंशियल समझ में आ गया, फ्लो थ्रू समझ में आ गया। सीक्वेंशियल में क्या है, टैंक को पूरा खाली करो और पूरा भरो। ठीक है, ये हो गया सीक्वेंशियल मेथड। डाइल्यूशन में क्या है, पानी को ऊपर से भरना है, पानी को ऊपर से इंट्रोड्यूस करो और नीचे से निकालो। आपका यहाँ का जो रेट होगा आपका उतना ही रेट यहाँ पर होना चाहिए। रेट ऑफ फिलिंग इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्चार्ज। फिलिंग का रेट और डिस्चार्ज का रेट सेम होना चाहिए। मतलब आपका पानी अगर इस लेवल पे है तो पानी उसी लेवल पे रहेगा, मतलब ये टैंक पूरा खाली नहीं हो रहा है। टैंक में अगर आपका 40% बलास्ट था तो 40% बलास्ट ही थ्रू आउट द ऑपरेशन। डाइल्यूशन आपका जब तक एक्सचेंज नहीं होता है पूरा बलास्ट, आपको 40% ही बलास्ट रहेगा, क्योंकि आपका फिलिंग रेट और आपका डिस्चार्ज रेट दोनों सेम है। और आपको डाइल्यूशन कभी तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपका 95% एक्सचेंज बलास्ट नहीं होता। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया फ्लो थ्रू, सिक्वेंशियल एंड डाइल्यूशन। बलास्ट वाटर मैनेजमेंट में आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये 100% आंसर देना होगा। सर्वर आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि कौन से स्टेप्स है, कौन से प्रोसीजर है जिससे आप एक्सचेंज बलास्ट कर सकते हो। एक हो गया फ्लो थ्रू, सिक्वेंशियल एंड डाइल्यूशन, 3 प्रोसीजर्स। उसके बाद में अगर हमें बलास्ट ट्रीट करना है तो हम उसे बलास्ट ट्रीट कर सकते हैं, ओके। अदरवाइज हम रिटर्न ऑनबोर्ड कर सकते हैं, बलास्ट को ऑनबोर्ड रखो और जहाँ से लिया था वहीं पर डिस्चार्ज करो। अदरवाइज आप वो बलास्ट को शोर पे भी डिस्चार्ज कर सकते हो। ये हो गया बलास्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में। ये अगर आप कंप्लाई करते हो, ये सारी चीज़ें कंप्लाई करते हो, सारी चीज़ें नहीं होता है उसमें से, अगर आप एक्सचेंज बलास्ट वाला सिस्टम आपके पास है तो ट्रीट और बाकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सचेंज नहीं कर रहे हो तो ट्रीट करो, ट्रीट नहीं कर पा रहे हो तो उसको रिटर्न करो, रिटर्न नहीं कर पा रहे तो डिस्चार्ज करो। ठीक है, ये कंप्लाई होने के बाद में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इंटरनेशनल बलास्ट वाटर मैनेजमेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है 5 साल और उसका एनुअल सर्वे, इंटरमीडिएट सर्वे और रिन्यूअल सर्वे होता है।